Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the second lesson of the ninth class. नाइन्थ क्लास का दूसरा लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। साउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब संगीत की ध्वनि। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये देखो, इवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इवेलिन ग्लेनी संगीत को सुनती है, इसको बिना सुने संगीत को सुनती है, यानी बिना कानों से सुने संगीत को सुनती है। हियर का अर्थ है सुनना। हियर का मतलब होता है कानों से सुनना, लिसन्स इसका मतलब ध्यान से सुनना। तो हियर और लिसन दोनों का डिफरेंस है। हियर में से होता है नॉर्मली हम सुनते हैं वो हियर होता है, ध्यान से एकदम सुनते हैं वो होता है लिसन। तो इवेलिन ग्लेनी है संगीत सुनती है, ध्वनि को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, इसको बिना सुने। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखो दो पॉइंट दिए हुए हैं पढ़ने से पहले। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान उससे ले चुका है। गॉड मे हैव टेकन, भगवान उससे ले सकता है हियरिंग सुनने की शक्ति, बट ही हैज़ गिवन हिम हर बैक, किंतु उसे वापस दे चुका है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ न कुछ असाधारण उसे वापस दे चुका है। वोट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील से, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, काफ़ी गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की तुलना। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है वो म्यूजिक को इतना सुंदरता से एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, रीड उसे पढ़ो, फॉलोइंग अकाउंट उसे निम्नलिखित विवरण, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति का, हु फॉट जो लड़ा था, अगेंस्ट फिजिकल डिसएबिलिटी शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध, मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। ऐसे व्यक्ति की नीचे दिए गए अकाउंट पढ़िए, विवरण पढ़िए। ये अकाउंट इवेलिन ग्लेनी का है जो संगीतकार है और बड़े ही ध्यान से संगीत को परफॉर्म करती है, वो शो करती है बिना सुने। सी वॉज टोटली डीप, वो बहरी होती हुई भी ध्यान बड़े ही शानदार तरीके से संगीत को वो शो करती है। देखो पहला पॉइंट, रश ओवर क्राउड जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो रश ओवर क्राउड है, भाग दौड़ के समय की भीड़। रश में से होता है भाग दौड़, रश ओवर और उसे समय, क्राउड से भीड़, भाग दौड़ के समय की भीड़। जोशल, जोशल में से धक्का मुक्की करती है, फॉर पोजीशन अपनी स्थिति के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए भीड़ है वो धक्का मुक्की कर रही है। और उसी भीड़ में ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर जो यंगर दिख रही है, छोटी दिख रही है, देन 17 ईयर से, अपने 17 वर्षों की तुलना, वो अपने 17 सालों की तुलना छोटी दिख रही है। वो जो नर्वस, और वो लड़की नर्वस भी है, येट एक्साइटेड, नर्वस होते हुए भी, नर्वस होते हुए भी, उदास होते हुए भी वो एक्साइटेड है, रोमांचित है। एज सी फेल्ट, जैसे ही उसने महसूस किया, वाइब्रेशंस कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, पहुंच रही ट्रेन का, पहुंच रही ट्रेन का जैसे उसने वाइब्रेशन महसूस किया तो वो एक्साइटेड हुई, नर्वस होते हुए भी एक्साइटेड हुई। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये एक संस्था है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसमें उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ, और डरावना, डाउंटिंग अर्थ है फियरफुल, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोर के लिए, किसी भी किशोर लड़के या लड़की के लिए डरावना भी था। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटिश फार्म से, स्कॉटिश होता है स्कॉटलैंड का जो खेत है, उससे जो अभी ताज़ा कोई भी किशोर किशोरी आया हो उसके लिए डरावना भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, किंतु ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये उत्सुक म्यूजिशियन, फेस्ड, सामना किया, इस म्यूजिशियन ने सामने किया बिगर चैलेंज, बड़ी चुनौती का, देन द मोस्ट, अधिकांश की तुलना,
शी वॉज प्रोफाउंडली डीप है, वो पूरी तरह से बहरी थी। एवेलिन ग्लेनी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरह से बहरी थी, इसीलिए उसने बड़े चैलेंज का सामना भी किया। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवेलिन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग है, सुनने की जो हानि है, हैड बिन ग्रेजुअल, धीरे धीरे थी, ग्रेजुअल थी, यानी एक्सीडेंटल नहीं थी। उसके सुनने की जो लॉस है, सुनने की जो हानि है, वो ग्रेजुअल रही थी, धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग, नोटिस करते हुए, समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old इवेलिन वो वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद कर रही है, नोटिस करते हुए कि कुछ न कुछ रॉन्ग हुआ। वेन 8-year-old इवेलिन, जब 8 साल की इवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। सी डिडंट मूव, और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि सी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना ही नहीं। एवेलिन की माँ कह रही है कि जब हमने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली नहीं, तो हमने अचानक रियलाइज़ किया कि उसने सुना ही नहीं एवेलिन ने। सेज इसबेल ग्लेनी, इसबेल ग्लेनी कहती है कि हमने उसका नाम पुकारा था लेकिन उसने सुना ही नहीं, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो बहरी हो गई। फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर तक, इवेलिन मैनेज्ड, इवेलिन ने प्रबंध किया, मैनेज किया, टू कैंसिल हर ग्रोविंग डिफनेस, कैंसिल यानी छुपाने का, हर ग्रोविंग में अपने बढ़ रहे, डिफनेस से बहरापन, अपने बढ़ रहे बहरेपन को छुपाने का उसने प्रयास किया। फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों और टीचर से उसने अपने बढ़ रहे बहरेपन को छुपाने का प्रयास किया। बट बाय द टाइम, किंतु उस समय तक, सी वॉज 11, किंतु उस समय तक जब वो 11 की हुई, हर मार्क्स है डिटरेटेड, उसके अंक है वो डिटरेट हो गए थे, घट गए थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी प्रधानाध्यापिका, अर्जड, निवेदन किया। उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, हेडमास्टर का अपोजिट होता है हेडमिस्ट्रेस, उसकी हेडमिस्ट्रेस ने अर्ज किया हर पेरेंट से, उसके पेरेंट्स से, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के पास। उसके हेडमिस्ट्रेस से अर्ज किया उसकी हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स से कि भाई इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, इसको सुना ही नहीं दे रहा है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ये फिर डिस्कवर हुआ, ये फिर पता चला कि हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की जो ताकत है वो बुरी तरह से इम्पेयर हुई है, खराब हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में, ग्रेजुअल से धीरे धीरे, नर्व डैमेज होता है स्नायु तंत्र डैमेज होने से, उसका जो स्नायु तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, वो धीरे धीरे डैमेज होने के रिजल्ट में उसकी सुनने की पावर है वो इम्पेयर हो गई है, खराब हो गई है। देवर एडवाइज, उनको एडवाइस दिया गया, पेरेंट्स को एडवाइस दिया गया कि सी शुड बी फिटेड, कि उसे फिटेड किया जाना चाहिए विद हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स के साथ, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डिप, और बहरों की स्कूल में से भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ बिल्कुल ब्लैक दिखाई दी। एवरीथिंग लुक्ड सडनली ब्लैक, हर चीज़ अचानक ब्लैक दिखाई दी, हर चीज़ है वो अचानक ब्लैक हो गई। सेज इवेलिन, इवेलिन कहती है, इवेलिन कहती है कि जब पेरेंट्स को बोला कि ये कह गया कि भाई ये आपकी बच्ची है वो फिट नहीं, इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, तो ये डिस्कवर हुआ कि उसके सुनने की ताकत है वो एकदम धीरे धीरे, जब उसको स्पेशलिस्ट पास ले जाया गया तो ये डिस्कवर हुआ, ये पता चला, डिस्कवर हुआ कि उसके सुनने की जो पावर है वो सेवरली इम्पेयर्ड हुई है, बुरी तरह से खराब हुई है। रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे जो स्नायु तंत्र है, जो नाड़ी तंत्र है, वो खराब होने की वजह से उसकी सुनने की ताकत बुरी तरह से इम्पेयर हुई है। एंड उनको एडवाइस दिया गया कि उसे हियरिंग जो एड्स है, सुनने की जो एड्स है कानों में लगाने के लिए, उससे फिट होनी चाहिए और स्कूल भेजना चाहिए, डिफ की स्कूल में, जो बहरों की स्कूल है, डिफ की स्कूल है जो बहरों की स्कूल है, वहाँ भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, अचानक हर चीज़ ब्लैक दिखाई दी, अंधकारपूर्ण दिखाई दी, इवेलिन कहती है। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, किंतु इवेलिन है वो छोड़ने नहीं जा रही थी, इवेलिन पक्की थी। सी वॉज नॉट गिविंग अप, वो छोड़ने नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गिविंग अप, वो छोड़ने नहीं। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल, सी वॉज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने के लिए वो दृढ़ निश्चित थी।
सब कुछ उसे अंधकारपूर्ण लगा कि भी बहरी हो गई, अब क्या करें, जीवन में क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वो डिटरमाइंड थी सामान्य जीवन जीने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसने अपना इंटरेस्ट था उसको परस्यू किया, उसने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा म्यूजिक में। म्यूजिक में जो अपना इंटरेस्ट था उसको परस्यू किया। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने नोटिस किया ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की है जाइलोफोन बजा रही है। तो सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, उसने डिसाइड किया कि वह भी इसको बजाना चाहती है। उसने कहा कि जाइलोफोन में भी बजाना चाहती हूँ। ये देखो इस साइड जाइलोफोन दिया हुआ है, दिस इज़ द जाइलोफोन। तो उसने जाइलोफोन खुद बजाने का निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश टीचर्स ने डिस्कवरेज्ड हर, उसको डिस्कवरेज किया। बट परक्यूनिस्ट रोन फॉर्ब्स, अधिकांश टीचर्स ने कहा कि ये तो बहरी क्या बजाएगा, डिस्कवरेज किया उसको, इनकवरेज नहीं किया, डिस्कवरेज किया। किंतु जो परक्यूनिस्ट था, ढोल वादक था, जिसका नाम था रोन फॉर्ब्स, उसने सपोर्टेड किया, उसने देखा हर पोटेंशियल, उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो योग्यता थी, उसको उसने सपोर्ट किया, उसने देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग, ही में से वो है रोन फॉर्ब्स है जो परक्यूनिस्ट था, ढोल वादक था, वो लगा ट्यूनिंग करने। टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ढोलों को उसने ट्यूनिंग करनी शुरू की। डिफरेंट नोट से, अलग अलग तरंगों में, अलग अलग तरंगों में ढोल को वो ट्यूनिंग करने लगा, बजाने लगा। और उसने क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वह कहता था कि डोंट लिसन, सुनो मत, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई करो टू सेंस करने की, कोई अन्य तरीके से उसको सेंस करने की कोशिश करो। सेज इवेलिन, इवेलिन कहती है, उसने कहा कि भी ये कानों से नहीं सुनना है आपको, कुछ अन्य तरीकों से इसको सुनने का प्रयास करो। सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट ऑफ, अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने जो हायर ड्रम था, ऊंची ट्यून वाला ढोल था, ऊंची ट्यून वाला ढोल था, उसको मैंने रियलाइज़ किया, फील किया, वेस्ट अप तक, कमर के ऊपर तक फील किया। और जो लोअर ड्रम था वो वेस्ट डाउन तक, कमर से नीचे तक फील किया मैंने। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स जो रोन फॉर्ब्स था उसने एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड, अचानक इवेलिन ने डिस्कवर किया कि सी कुड सेंस द सर्टन नोट से, कि उसने डिस्कवर किया कि वह सेंस कर सकती है कई नोट्स को, कई तरंगों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स में कई जो ढोल की तरंगे हैं उनको वो महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीख लिया था टू ओपन माई माइंड, मेरे दिमाग को खोलना और बॉडी को खोलना साउंड्स और वाइब्रेशंस के प्रति। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और जो शेष था वो एकदम डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, एंड हार्डवर्क और मेहनत। मैंने मेरे बॉडी और माइंड को साउंड्स और वाइब्रेशन के प्रति खोलना सीख लिया था। और अब जो बची हुई बात थी वो अब दृढ़ता थी कि दृढ़ बनी रहूं, मेहनत करती रहूं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे नहीं देखा, नेवर उसने कभी नहीं लुक्ड बैक, पीछे देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पॉइंट से आगे उसने मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवा जो भजन मंडली है, ऑर्केस्ट्रा होती है भजन मंडली, युवा भजन मंडली के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय तक जब वो 16 की थी, जब वो 16 साल की थी, उस समय तक शी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की जो रॉयल अकेडमी है उसमें अपना ऑडिशन दिया, उसमें अपना जो प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा दी। स्कोर्ड, और उस ऑडिशन में उसने स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, अकेडमी की हिस्ट्री में, अकेडमी के इतिहास में सबसे ऊंचे अंक उसने स्कोर किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड, धीरे धीरे वो मूव हुई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंसेज, धीरे धीरे वो चली, जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था, मंडली का जो वर्क था, उससे वो सोलो परफॉर्मेंस की ओर गई, यानी अकेली परफॉर्मेंस की ओर। यानी पहले तो मंडली में गाती थी और धीरे धीरे मंडली से गाती गाती वो अकेली परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 सालों के कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड, उसने कैप्चर कर लिए थे मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो टॉप अवार्ड्स हैं
उन टॉप वर्ड्स में ज़्यादातर उसने अचीव कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। 500 पॉइंट है। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए, इन सभी अवार्ड्स के लिए एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट से, इन सभी के लिए एवेलिन ने एक्सेप्ट नहीं किया कोई भी हिंट है। वोंट है, विल नॉट है, वोंट है वो विल नॉट है। एवेलिन ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी हिंट को, हीरोइक अचीवमेंट की किसी भी हिंट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कि भी इसमें कोई वीरता नहीं है, सामान्य कार्य है। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू शैल गेट देयर, तुम वहाँ चले जाओगे। मेहनत करते हो, तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हो, तो पक्के आप वहाँ पहुँच जाओगे। सी गोट द राइट टू टॉप, सी गोट राइट टू द टॉप है, उसने राइट टू द टॉप स्थान प्राप्त किया, यानी सबसे टॉप स्थान पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट से, सी गोट द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर, संसार की सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली, मल्टी परकनिस्ट, बहु ढोल वादक, विद ए मास्टरी, मास्टरी के साथ, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट से, कुछ सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट पर अपनी मास्टरी के साथ, मल्टी परकनिस्ट, सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली ये बन गई थी। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है, और उसका जो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था वो उस थी, हेक्टिक में से तेज, बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल था, यानी कभी भी उसको टाइम नहीं मिलता था, आगे से आगे उसके बुकिंग रहती थी, तो ऐसी वो बन गई थी। सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र पर मास्टरी के साथ, मल्टी परक्यूनिस्ट, मल्टी ढोल वादक, सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली बन गई थी ये। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, ये इंट्रीग्यूइंग था, बड़ा ही अजीब था, इंट्रीग्यूइंग था, उत्सुक था। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, ये बड़ा इंट्रीग्यूइंग था, उत्सुक था टू वॉच इवेलिन, इवेलिन को देखना, इवेलिन फंक्शन, इवेलिन को कार्य करते हुए देखना, सो एफर्टलेसली, इतने एफर्टलेसली कार्य करते हुए देखना, एफर्टलेस में प्रयत्न रहित कार्य करते हुए देखना, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, कि वो कानों से नहीं सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी एफर्टलेसली फंक्शन करते हुए देखना, उसको संगीत बोलते हुए देखना, बड़ा ही इंट्रिग्यूइंग था, बड़ा ही उत्सुकता था। इन और टू आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की चर्चा में, लेखक कह रहा हमारी 2 घंटे की चर्चा में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। वो कहती है कि मैन विद ब्यूसी बेयर्ड से, आदमी जो लंबी दाढ़ी के होते हैं, जो मोटी दाढ़ी के आदमी होते हैं, ब्यूसी बेयर्ड्स वाले आदमी हैं, गिव मी ट्रबल, वो मुझे मुसीबत देते हैं। सी लाफ्ड हुआ हंसी, उसने हंसते हुए कहा कि जो ब्यूसी बेयर्ड वाले आदमी हैं, जो दाढ़ी वाले आदमी होते हैं, वो मुझे ट्रबल देते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन समझ नहीं पाती। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि ये केवल लिप्स को ही देखना पर्याप्त नहीं होता। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल लिप्स देखना ही पर्याप्त नहीं है, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना पड़ता है, एंड स्पेशली द आइज, और विशेष रूप से आंखों को देखना पड़ता है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, वह फ्लोलेसली बोलती है, विद ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लय में, स्कॉटिश भाषा की लय में वो बोलती है, फ्लोलेसली, क्लियरली बोलती है, बिना रुके। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो कहती है मेरी स्पीच क्लियर है, मेरी बोलना क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 की थी, 11 की थी तब तक मैं सुन सकती थी, सी सेज, वह कहती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, किंतु ये बात एक्सप्लेन नहीं करती हाउ सी मैनेज्ड, कि उसने कैसे मैनेज किया, टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि उसने फ्रेंच को कैसे सीखा, फ्रेंच सीखने के लिए कैसे मैनेज किया, और मास्टर बेसिक जापानीज भाषा है ये उसने कैसे सीखा, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एज फॉर म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिक के लिए, सी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करते हुए बताती है, समझाती है कि ऐसा ही म्यूजिक के लिए, इट प्योर से, ये म्यूजिक प्योर्स करता है, प्योर्स मुझे अंदर आता है, थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर भाग से म्यूजिक ऑफ प्योर्स इन होता है, छिद्रों से, यानी शरीर के हर पार्ट से म्यूजिक मेरे शरीर में आता है।
इट टिंगल से ये गुदगुदाता है, टिंगल से गुदगुदी करना, ये जो म्यूजिक होता है गुदगुदी करता है। इन द स्किन त्वचा में, माई चिक बोन से मेरे चिक बोन्स में, गालों की हड्डियों में, इवन इन माई हेयर यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये टिंगल करता है। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, वह सेंस कर सकती है साउंड को। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो साउंड को सेंस करती है। पासिंग अप, गुजरते हुए, पासिंग अप द स्टिक, लकड़ी से गुजरते हुए, इनटू हर फिंगर टिप से, अपनी फिंगर टिप्स से। जब जाइलोफोन बजाती है तो जो साउंड होती है वो उसकी लकड़ी से होती हुई, जो जाइलोफोन बजाने जो लकड़ी होती है, स्टिक्स होती है, उससे होती हुई, उसकी फिंगर टिप्स से होती हुई शरीर में पहुंचती है, उसको महसूस होती है। जैसे जाइलोफोन बजाती है लकड़ी से, तो लकड़ी से दवनी उसके फिंगर टिप्स में आती है और वो महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम से, और ड्रम्स के सहारे खड़े होकर, ड्रम का सहारा लिए हुए, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, रिसोनेंस, रिसोनेंस से गूंज को, इक्को को, गूंज को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में बहती हुई, अपने शरीर में बहती हुई गूंज को महसूस कर सकती थी ढोल के सहारे खड़े रहकर। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स, वह हटा देती है, हर शूज, अपने जूते, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, ताकि जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो पास हो थ्रू हर बेयर फिट, उसके नंगे पैरों से, अप हर लेग से, उसकी टांगों से होता हुआ वाइब्रेशन पास हो, इसलिए वो अपनी चप्पलें हटा देती है। नोट सरप्राइजिंगली, ये बात आश्चर्यजनक नहीं है, नोट सरप्राइजिंगली से सरप्राइजिंगली नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज, इवेलिन है वो डिलाइट्स करती है, आनंदित करती है अपने ऑडियंसेज को, अपने श्रोतागणों को। इन 1991, 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया गया रॉयल विद, किससे प्रेजेंट किया गया, क्या उसे प्रेजेंट किया गया, रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रीस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड उसे दिया गया था। रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज, जो ये सोसाइटी का नाम है, एक संस्था का नाम है रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी, उसका जो प्रीस्टिजियस सोलोसिस्ट का अवार्ड है, वो अवार्ड उसको प्रेजेंट किया गया था। सेज मास्टर परकिनिस्ट जो जेम्स ब्लेड है, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड है, जो मास्टर परक्यूनिस्ट है, मुख्य जो ढोल वादक जेम्स ब्लेड है, वो कहता है गॉड में है टेकन हर हियरिंग, भगवान उसकी सुनने की जो ताकत है वो ले चुका है। गॉड में हैव टेकन, गॉड ले चुका है हर हियरिंग, उसके हियरिंग की ताकत, सुनने की ताकत ले चुका है। बट ही हैज़ गिवन, किंतु गॉड वापस दे चुका है, बेक वापस दे चुका है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ न कुछ असाधारण चीज़ उसे वापस दे चुका है। वोट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील से, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली, काफ़ी डीपली वो महसूस करती है, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की तुलना। दैट्स वाई, यही कारण है किसी एक्सप्रेसेज म्यूजिक है कि वो संगीत को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से। इवेलिन कन्फेसेज, इवेलिन स्वीकार करती है, कन्फेस करती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ ए हर वर्कहोलिक। इवेलिन ये स्वीकार करती है कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो वर्कहोलिक है, यानी कार्य के प्रति लगे रहना, बिना रुके कार्य पे लगे रहना, ऐसा कुछ न कुछ उसमें है, वर्कहोलिक उसमें कुछ न कुछ है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं ठीक कार्य में लग चुकी हूँ या कार्य में लगी रहती हूँ। ओपन हार्डर, अधिक हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन से, क्लासिकल म्यूजिशियंस की तुलना, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है, संगीतज्ञ, उनसे ज़्यादा हार्ड मैं मेहनत में लगी हुई रहती हूँ। बट रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु जो पुरस्कार है वो काफ़ी बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, जो उसके लिए रेगुलर कंसर्ट्स होते थे, रेगुलर जो प्रोग्राम्स होते थे, कंसर्ट्स का यार था प्रोग्राम, रेगुलर जो कंसर्ट्स होते थे, रेगुलर जो प्रोग्राम्स होते थे, उनके अलावा, उनके अपार्ट से अलावा, इवेलिन ऑल्सो गिव्स, इवेलिन देती है फ्री कंसर्ट्स, फ्री प्रोग्राम देती है इन प्रिजन से, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स में फ्री प्रोग्राम भी देती थी वो। She also gives high priority to classes for young musicians. She also gives high priority, वह उच्च प्रायोरिटी भी देती है
टू क्लासेज को। फॉर यंग म्यूजिशियंस जो क्लासें हैं उनको वो हाई प्रायोरिटी भी देती है, यानी उनको भी सिखाती है यंग म्यूजिशियंस को। एन रिचलिन ऑफ द बिथोन फंड फॉर डिफ चिल्ड्रन सेज, एनी रिचलिन है जो बिथोन फंड, ये संस्था है बिथोन फंड, उसकी जो बहरे बच्चों की जो संस्था है बिथोन फंड है, डिफ चिल्ड्रन ही बहरे बच्चों की जो संस्था है बिथोन फंड है, उसकी एक सदस्य है एनी रिचलिन। वो कहती है, एनी रिचलिन कहती है सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, एनी रिचलिन कहती है कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह एक चमक रही इंस्पिरेशन है, इवेलिन एक चमक रही प्रेरणा है, फॉर डिफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों की, इवेलिन है वो बहरे बच्चों की एक प्रेरणा है। दे सी, वे देखते हैं, बहरे बच्चे देखते हैं, देयर इज नो वेयर, कि ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे जा नहीं सकते, यानी इवेलिन यदि जा सकती है तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे जा नहीं सकते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, इवेलिन पहले से अकॉम्प्लिश कर चुकी है, प्राप्त कर चुकी है, मोर ज़्यादा, देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जितने अधिकांश लोग उसकी एज से दुगने एज के हैं वो प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा वो प्राप्त कर चुकी है। अधिकांश लोग उसकी ट्वाइस एज के हैं, वो जितने अचीव करते हैं उससे ज़्यादा वो अकॉम्प्लिश कर चुकी है, वो प्राप्त कर चुकी है। सी हैज़ ब्रोट परक्यूशन, वह ढोल वादक को ला चुकी है, ब्रोट है वो ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग में से लाना, सी हैज़ ब्रोट वह ला चुके हैं ढोल वादन को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने, भजन मंडली के सामने वो ये कार्य ला चुके, ढोल वादन को ला चुके हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, उसने ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई है और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया कि ये जो ढोल वादन है वो बड़ा प्रभावकारी हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, वह प्रेरणा दे चुकी है, टू दोज, उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग है, विकलांग उनकी प्रेरणा, उनको प्रेरणा दे चुकी है कि भी मैं बहरी होकर भी इतनी महान संगीतज्ञ बन सकती हूँ, तो आप तो आराम से बन सकते हो। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उनको कहते देखते हैं, लोग जो लुक टू हर उसको देखते हैं, से कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। नोट द लिस्ट, ये कम नहीं है, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, ये कम बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। इसके अलावा सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर है, वह विशाल आनंद दे चुकी है, हैज़ गिवन दे चुकी है, इनॉर्मस प्लेजर में से विशाल आनंद है, टू मिलियन से, मिलियन लोगों को आनंदित कर चुकी है, एंटरटेनमेंट दे चुकी है। ऐसी थी इवेलिन ग्लेनी, बहरी होती हुई भी। ये क्वेश्चन आंसर आप करने हैं आपको। देखो, हाउ ओल्ड वॉज इवेलिन व्हेन शी वॉज सेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, इवेलिन कितने साल की थी जब उसको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में सेंट किया गया, भेजा गया, इवेंट वो जब हो गई। शी वॉज 16, वह 16 साल की थी जब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म वेट कर रही थी उस टाइम। वेन वॉज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, उसकी डिफनेस पहले कब नोटिस की गई थी। हर डिफनेस वॉज नोटिस्ड, हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद कहती है कि दे कॉल्ड हर नेम एंड बट सी डिडंट लिसन, उसकी माँ याद करती है कि भाई उसने उसका नाम पुकारा किंतु उसने सुना नहीं। देन इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड, तब ये नोटिस किया गया कि सी वॉज टोटली डिफ, कि वो बहरी हो गई है। और सेकंड, उसको हिंट भी मिल चुके थे कि हर मार्क्स वॉज डिटरेटेड, उसके अंक घट गए हैं, है ना। ये कन्फर्म कब हुआ, जब उसके मार्क्स घट गए हैं और हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि दे शुड बी टुक हर टू द स्पेशलिस्ट, कि उसे स्पेशल पास उसे उन्हें ले जाना चाहिए। तो ये कन्फर्म हो गया था। आगे भी देख सकते हो, सेकंड जो 30-40 वर्ड्स पे आंसर देने हैं। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, किसने हेल्प की थी म्यूजिक को कंटिन्यू रखने के लिए। जो परकिनिस्ट ढोल वादक था रॉन फॉर्ब्स, ही हेल्प्ड हिम हर टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक, म्यूजिक में कंटिन्यू रखने के लिए रॉन फॉर्ब्स ने हेल्प की थी। और उसने कहा था कि ट्राई टू हियर सम, डोंट हियर थ्रू ईयर्स, कानों से मत सुनो, ट्राई टू हियर बाय सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से सुनने की कोशिश करूं। और उसके बाद उसने 2 ट्यूनिंग में ढोल बजाए। तो उसने हायर ड्रम्स को उसने कमर के ऊपर तक महसूस किया, लोअर ड्रम्स को उसने कमर से नीचे तक महसूस किया।
नेम वेरियस प्लेसेज एंड कॉजेज फॉर विच एवेलिन परफॉर्म्स। विभिन्न स्थानों के नाम दीजिए जहाँ एवेलिन ने परफॉर्म किया। तो पहले वो सोलोसिस्ट से पहले वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, तो उसने रेगुलर परफॉर्मेंस तो वो देती थी अलग अलग जगह, लेकिन जेलों में हॉस्पिटल्स में वो फ्री परफॉर्मेंस देती थी, फ्री कंसर्ट देती थी। हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक। एवेलिन म्यूजिक को कैसे हियर करती थी। एवेलिन डजंट हियर म्यूजिक थ्रू द ईयर। एवेलिन कानों से म्यूजिक हियर नहीं करती थी, बट सी हियर सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से वो हियर करती थी। तो इसके लिए आप बड़े और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।